इसलिए मैंने कहा कि इस धरा पर जैनी तो बहुत होंगे, पर सच्चे जैनी वे ही हैं जो महाव्रतियों में महाव्रतों का दर्शन कर उनकी वंदना करते हैं। मुनिराज आचौर्य महाव्रत के धारी होते हैं। मुनिराज ने यावत जीवन आचौर्य नाम का व्रत धारण किया। आप जिनके बीच में रहते हैं वे सब चोर हैं। आप कहोगे गुरुदेव, आप हमें और हमारे लोगों को चोर कह रहे हो। बिल्कुल नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। मेरी भी आत्मा दुख रही है कि मैं आपको चोर कह रहा हूं। कभी नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि आप आचौर्य व्रत को धारण कर लीजिए, फिर कभी नहीं कहूंगा। और जब तक आपने आचौर्य व्रत धारण नहीं किया है तो मैं ही नहीं, मेरे परम गुरु अरहंत परमात्मा भी तुम्हें चोर कहते हैं। मैं नहीं कहता, मेरे अरहंत परमात्मा कहते हैं। सच्ची बात बताना, ग्रस्त जीवन में चोरी करते हो कि नहीं करते? व्यापार करते हो, कितना टैक्स चुराते हो? ध्यान रखना, ऐसे चोरों के बीच में रह करके भी अगर कोई आचौर्य महाव्रत को देखकर धारी है तो वो केवल निर्ग्रंथ वीतरागी योगी है, जिनके चरणों में बैठकर यह भावना की जाती है कि हे मेरे आराध्य, हे परम पूज्य साधु पद में स्थित मुनिवर, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं इस चौर्य कर्म से छूटकर आचौर्य व्रत को धारण कर सकूं और आत्मा को मोक्ष मार्ग पर लगा सकूं। ध्यान रखना, जिनके आचौर्य व्रत नहीं है, जब वे गद्दी पर बैठ करके चोरी मत करना, चोरी करने वाला दुर्गति का पात्र होता है, दंड और अपराध को प्राप्त होता है। जब इस तरह की वाचना करते हैं तब ऐसा लगता है कि एक चोर दूसरे चोरों को धर्मोपदेश दे रहा है। अरे पंडितों, अरे विद्वानों, ये जैनेन्द्र देव का व्रत अगर अपने मुख से प्रकाशित करते हो तो कम से कम उस व्रत को महाव्रत के रूप में भी ना सही, अरे अनुव्रत के रूप में ही सही, कम से कम धारण करके तो बोलना चाहिए। शोभित होंगे वो वचन, शोभनीय होंगे वो वचन, अनुकरणीय अनुसरणीय होंगे वो वचन, परंतु जैसे कभी कभी जेलों में, कारागृहों में सब कैदी बंद होते हैं,
और उन कैदियों में से भी कभी कभी कोई कैदी अन्य कैदियों को संबोधित करने लग जाता है। मुझे तो जब कोई विद्वान बैठ करके उपदेश करता है तो ऐसे ही लगता है। अरे भाई, धर्मोपदेश तो उन महाव्रतियों के मुख से ही शोभित होता है जिन्होंने उन व्रतों को स्वयं भी धारण किया हुआ है, स्वयं भी आचरण किया हुआ है। हम वे आचरण का संदेश दिया करते हैं। आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है। मुनिराज आचार्य महाव्रत के धारी होते हैं। किसी गांव, खेत, वन, पर्वत, घर, जंगल, मार्ग आदि में पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई छोटी बड़ी बहुत या कम दूसरे की वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करते। आचार्य भगवंत कहते हैं उस वस्तु को काले सर्प के समान समझकर अलग हट जाना श्रमणों का आचार्य महाव्रत कहलाता है। श्रमण यावत जीवन आचार्य महाव्रत के धारी होते हैं। किसी की भी वस्तु को कभी वो बिना पूछे ग्रहण नहीं करते। ध्यान रखना, जिस समय चंद्रगुप्त ने निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली थी और वो अपने गुरु के साथ भद्रबाहु स्वामी के साथ जब दक्षिण की यात्रा पर थे और जब भद्रबाहु स्वामी का समाधि का काल निकट आ गया तो चंद्रगुप्त ने उनकी बड़ी सेवा की और संपूर्ण संघ तो दक्षिण की ओर निकल गया, पर चंद्रगुप्त मुनि भद्रबाहु स्वामी की सेवा में रहे। उस समय वह जंगल में निवास करते हुए, जहां कोई भी गृहस्थ श्रावक नहीं है, गुरु की सेवा में संलग्न थे। बहुत बिरले शिष्य होते हैं जो गुरु की सेवा में निरत रह करके उनकी समाधि को भी संभालने का प्रयास करते हैं। उस समय गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी, बेटा जाओ आहार चर्चा को निकलो। और वे मुनिवर गुरु आज्ञा को स्वीकार करके जब आहार के लिए निकलते हैं तो उन्हें दूर दूर तक ना कोई श्रावक ना कोई नगरी कुछ भी दिखाई नहीं देता, लौट कर आ जाते हैं। और फिर दूसरे दिन वो फिर जब आहार चर्या को निकलते हैं तो नगरी भी दिखाई देती है, मकान भी दिखाई देते हैं और वहां पर उस मकान में उन्हें, उस गृह में उन्हें सामने रखे हुए भोज्य पदार्थ भी दिखाई देते हैं। परंतु मुनिराज का आचार्य महाव्रत रखी हुई वस्तु को मुनिराज कभी ग्रहण नहीं कर सकते। बिना आज्ञा के
वो कभी कोई वस्तु लेते नहीं है। श्रावक उन्हें नवथा भक्ति करके कहता है, ये स्वामिन मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ग्रहण कीजिए। तब कहते अब तू कह रहा है अब्दुल्ला। और वैसे तुम्हारे पास कितने भी उत्तमोत्तम पदार्थ और व्यंजन रखे हुए हों, पर जब तक तू नहीं देगा तब तक वे मुनराज उसे स्वीकारते नहीं है। श्रावक सोचता है कि अहो, ये मुनराज धन्य है, क्षुधा की वेदना को सहन कर सकते हैं, पर राम सामने रखे हुए भोज्य पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकते। और जब क्षुधा की वेदना को सहन करते हुए भी भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकते, तो फिर हमारे घर में पड़े हुए पदार्थों को ये कैसे ग्रहण कर सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। मुनराज का आचौर्य महाव्रत है, जो इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल की साधना का दर्शन करा रहा है कोई ऐसा इस धरा पर, इस पंचम काल में, इस कलिकाल में आप अपने गृह में ताला लगा कर रखते हैं? क्यों? एक बात बताना, आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, सब भाइयों में खूब प्रेम भाव है, पर सबका अपना अपना परिवार, और पिता ने अपनी अपनी व्यवस्था सबको बता दी है कि बेटा इस मकान का इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना बड़े का, इतना छोटे का, इतना मंजिले का, इतना संजले का, सब बता दिया उन्होंने, सारी व्यवस्थाएं कर दी। अब सबका अपना अपना मकान हो गया, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था हो गई, पर कोई दीवारें खड़ी नहीं करी हैं, बस अपना अपना स्थान हो गया है। जब आप कहीं बाहर जाते हो, आपके 3 भाई उसी मकान में रह रहे हैं, और 3 में से जब एक भाई कहीं बाहर यात्रा पर जाता है, तो अपने उतने हिस्से में ताला लगा कर जाता है। क्यों? अरे घर में भाई तो रहते हैं, कुछ चोर रहते हैं, पर आप जानते हैं कि भले ही भाई सही तो क्या हुआ, पर ताला तो लगाकर ही जाना पड़ेगा। किसके लिए? सच्ची बताओ, वो ताला किसके लिए? उन 3 भाई और 3 परिवारों के लिए। ध्यान रखना। फिर भी इस पंचम काल में, इस कलि काल में, इस दुखम काल में एकमात्र निर्ग्रंथ वीतरागी संत ऐसे हैं कि जो आचार्य महाव्रत को धारण करने वाले हैं। भले ही सामने कैसा भी आपका धन, वैभव, रत्न, मोती, माणिक कुछ भी पड़ा हुआ हो, तो भी वो उसे छूने की बात तो दूर की है, वे उस पर दृष्टि भी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि उन रत्नत्रयधारी ने अपनी आत्मा में उनसे भी उत्कृष्ट सम्यक दर्शन रत्न, सम्यक ज्ञान रत्न, सम्यक चारित्र रत्नों को प्राप्त कर लिया है, और जो उत्कृष्ट को प्राप्त हो गया हो वो इस क्षुद्र पर दृष्टि नहीं डालते। इसलिए मुनराज का आचार्य महाव्रत सहजता से पल जाता है। अरे विकल्प तो तब हो जब अपने भी रत्न से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा रत्न दिखाई दे, तो विकल्प खड़ा होता है। और जब अपने हाथ में उत्तम वस्तु हो और दूसरे की वस्तु तुच्छ हो, तो पर तुच्छ वस्तु पर कभी दृष्टि, उपयोग सहज नहीं जाता। ध्यान रखना बंधु।
ऐसे आचार्य महाव्रत को धारण करने वाले मुनिराज आज भी इस पंचम काल में इस धरा पर विचरण कर रहे हैं। सच्चा उपासक उनके चरणों की वंदना करता है और कहता है कि हे भगवान, हे मुनिवर, मैं आपके आचार्य महाव्रत की वंदना करता हूं, नमोस्तु करता हूं। ध्यान रखना, साधु के स्वरूप में केवल बाहर का रूप ही नहीं, उनके इन महाव्रतों को देख करके उनके महाव्रतों की वंदना करना। उपासक वही है। उपासक अपने उपास्य में गुणों को देखता है और गुणों की वंदना करता है। मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी होते हैं। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, और आत्मा में ही जो रमण करने वाले हो वो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी कहलाते हैं। निश्चय ब्रह्मचर्य अपने आत्म स्वरूप में रमणता रूप होता है, और व्यवहार ब्रह्मचर्य अपने से अगर कोई स्त्री बड़ी है तो उसे माता के समान समझना, अगर हम उम्र है तो उसे बहन के समान समझना, और अगर उम्र में छोटी है तो पुत्री के समान समझना। ऐसा यह ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करने वाले आज भी इस धरा पर निर्ग्रंथ साधु विचरण कर रहे हैं। संपूर्ण जगत में अब ब्रह्म का बोलबाला है। और ऐसे अब ब्रह्म के वातावरण में भी ब्रह्मचर्य की अगर कोई ज्योति जगाने वाले हैं तो ये निर्ग्रंथ भीतरागी संत हैं, जिनसे भव्य जीवों के लिए प्रेरणा मिलती है कि अहो, ये अब ब्रह्ममय भोगमय जीवन तो हमने बहुत जी लिया, अब शक्ति के अनुसार जितना भी हो सका उतना कम से कम ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके अपने जीवन को सार्थक कर सके।